जैब का मैं संवाद राइटर हूँ और बहुत अच्छी मतलब ये घमासान का कहानी है। सर ने मुझे मौका दिया लिखने के लिए, सर के साथ मैं दोबारा काम कर रहा हूँ। इसके पहले एक मूवी लिखा हूँ, बहुत अच्छी मूवी है। ये जो शमशान टाइटल अगर लोग समझ रहे हैं आप लोग, तो एक मार्केट, एक बाज़ार है और जिसमें अपनी दबंगिता का मतलब ये किरदार रहता है। 3 भाई हैं, उनके दबंग बाप हैं, उनकी एक बेटी है जिया। बहुत अच्छी कहानी है। सर हीरो जो होता है ना, स्टोरी होता है जी तो जो आप हीरो में आप ही दिखाई देते हैं, स्टोरी आप जी जी। ही लिखा है, तो कितना जिम्मेदारी कितना निर्णय आप करते हो, क्या आप सोच रहे हो? नहीं सर, बहुत जिम्मेदारी, क्योंकि जिस जिम्मेदारी के साथ मुझे सर इतने बड़े ऐप की ये कहानी मिली है और धीरज सर ने मुझे दिया है, तो उसको मैं तन मन से पूरा एकदम दिल से कर रहा हूँ। और सही बात है कि डे नाइट में कर रहा हूँ। तो आपकी वाइफ से संतुष्ट है कि नहीं? जो राइटर होता है उसको पता होना चाहिए हाँ कि हाँ, मैं कहाँ बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि स्क्रीन पर राइटिंग तो पहले से था, डायलॉग्स लिखना बहुत बढ़िया सर। कौन कौन एक्टर से लगता है कि आपको जो है एक्टर आपके लिखी हुई स्टोरी में फिट है, आप मेरे स्टोरी में लिख करके आए? अभी तो मैंने सर जो बात कर रहे थे कुणाल जी, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ, हमारे कहानी के दबंग तो ही दिख रहे हैं, बाकी वो कौन कौन हम नहीं जान सकते हैं। एक सर का किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा और कहानी के हिसाब से मुझे लगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक पूरी टीम को। आई होप कि हम मूवीज करके बहुत जल्दी देखेंगे। एक फोटो कर अभी फिल्म का नाम है महासंसार। इस टाइटल के बारे में क्या कुछ आपकी सोच है, उसका आपको बताइए। सर ये स्टोरी बहुत दबंग टाइप का है और इसका मतलब यही है कि शमशान जहाँ है वहाँ ये लोग चलिए ओके। संसार, इस फिल्म का नाम है महासंसार। जी जी संसार घाट के बारे में आइडिया के बारे में कुछ निकल के आए। चलो यस शमशान के बारे में। मैं एक्ट्रेस, थैंक यू। मैं एक्ट्रेस परी सिंह। मैंने 4-5 फिल्में किया है। रमाकांत प्रसाद जी लॉन्च किए थे मुझे बेटी अनमोल से, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं स्टेज चैनल का वेब सीरीज कर रही हूँ जिसका नाम है महाशमशान। और सर मुझे सर के लिए बहुत थैंक यू बोलूँगी कि मुझे मौका दिए कि मैं काम करूँ, कुछ अच्छा कर सकूँ। मैंने काम तो किया है बट मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिससे मैं निकल सकूँ। तो सर को फिर से दिल से धन्यवाद सर जी, थैंक यू। परी जी, आपने बताया कि रमाकांत के साथ फिल्म किया था, क्या जी, नाम था फिल्म का? बेटी अनमोल सर। बेटी है। बहुत अच्छी फिल्म है सर और सब्सिडी में भी आ चुकी है। अभी आप करने जा रहे हैं महासंसार। जी तो शमशान आपका जो जन्म खत्म हुआ धरती वाला, तो वहाँ पर हर आदमी को जाना होता है। उसके बारे में कुछ सुना है, उसका भी बताना चाहेंगे शमशान के बारे में? सर मेरा इसमें कैरेक्टर है कुणाल सर हैं जिनके साथ मैंने पहले काम कर चुका है। एक फिल्म है मेरी सहेली एक पहेली, जिसमें वो मेरे ससुर बने हैं, तो वो तो महानायक हैं ही भोजपुरी के। और इस वेब सीरीज में वो मेरे पिता का किरदार निभा रहे हैं जिनके 3 दबंग बेटे हैं, और उससे भी दबंग एक भाई, कुणाल जी भाई का रोल कर रहे त्यागी। ओके सॉरी सर, अच्छा वो मुझे लगा एजेंट है तो पिता का रोल कर रहे होंगे सर। कुणाल जी मूवी नहीं, ये नहीं। कुणाल सर तो किस तरह की आप नया जो लेके आप किस तरह जुड़े आपने सबके साथ, क्या आपने किस तरह की आपने आज तक मतलब अलग के कर रहे हो, क्या किया आपको? तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और इतना अच्छा इंटरव्यू सर ने ऑर्गेनाइज किया है। तो थोड़ा परिचय मैं दे दूँ स्टेज के बारे में। स्टेज जैसा कि इसका टैगलाइन है, बोलियों की क्रांति। सो हम सारे डायलेक्ट्स में अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री से, जो कि एकदम ख़त्म थी, लेकिन हमारा प्रयास रहा कि उस इंडस्ट्री को किस तरीके से ग्रोन अप करें। तो हमने हरियाणा में जब साबित कर दिया, उसके बाद हम राजस्थान में आए, फिर उसके बाद भोजपुरी में आए, उसके बाद गुजराती आए, अभी रिसेंटली हम लोगों ने मराठी भी लॉन्च कर दिया, और साथ ही साथ हमारा पैरेलल है कि हम बंगाली में भी आएंगे और भी सारे डायलेक्ट्स में हम आने वाले हैं। और ये बात सही है कि स्टेज कुछ अलग हट के करता है और कुछ हम अलग यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि OTTs का एक अलग एल्गोरिदम होता है, उनकी एक अलग ऑडियंस होती है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, क्योंकि वो एक सेपरेट माध्यम है जो कि हम पर्सनल माध्यम है जो कि हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो इसी से अब रही बात हमारे प्रोड्यूसर्स की, तो
धीरज जी हमारे सीनियर रहे हैं और मैं इनके साथ काफ़ी सालों से काम करता चला आया हूँ। इनके कई कॉन्सेप्ट हमारे प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी हैं जो कि बहुत हिट रही है इनके कॉन्सेप्ट। तो ये जब कॉन्सेप्ट हमारे पास लेकर आए तो इतना बेहतरीन ढंग से इन्होंने उसका लेखनी कराया है और इतना अच्छा उन्होंने लिखा है कि नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीरीज़ की श्रृंखला में भी ये हमारा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ के बहुत अच्छा काम करेगा। नहीं, मैं केवल भोजपुरी देखता हूँ। मैं स्टेज में भोजपुरी कंटेंट मैनेजर हूँ और ये सारे कंटेंट हम अप्रूवल करते हैं, ये हमारा काम होता है। जी बिल्कुल। अब जी आप कह सकते हैं पुनर्जन्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो हमें एक अलग पहचान दी। खेजड़ी भी आई है अभी रिसेंटली और बहुत उसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है। तो पुनर्जन्म ऐसा है कि हम जिस भी डायलेक्ट में जाते हैं और इसकी किस्मत इतनी अच्छी है, ये हमारे जो हमारी आईपी है, ओरिजिनल हमारी आईपी है, वो कहीं भी हम इसको लॉन्च करते हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो नो डाउट पुनर्जन्म ने तो हमें नाम बहुत बढ़ा दिया। एक किस को की जगह पे मैं ये कहूँगा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम नए लोगों को भी चांस देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो एस्टेब्लिश एक्टर हैं उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, हम नए लोगों के साथ काम करते हैं और आप देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छा हिट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दायरा है OTTs का और एक ऐसा कहेंगे कि जो प्लेटफॉर्म में एक लागत से फिल्में बन रही थी और अब सीरीज़ हो गई या फिल्म हो गई, उसमें बहुत पैसा लगा देना ये भी बहुत समझदारी है नहीं। तो एक मानक मापदंड पे हम सारी चीज़ें होती है। और जी वर्टिकल भी बना रहे हैं। वर्टिकल भी हम बना रहे हैं। जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ नए प्रोड्यूसर्स जो एक्सपर्ट हैं, जिनको समझ है कि नहीं अच्छे कम दामों में भी अच्छा सिनेमा बन सकता है, तो इसमें माहिर प्रोड्यूसर्स ही हमारे साथ काम कर पाते हैं। हाँ हम सर तो नेटफ्लिक्स को ही मानते हैं और कोई टक्कर नहीं है। ये मुझे स्टेज लगता है अपने आप में एक ब्रांड है फिलहाल अभी तो। हाँ, ये तो गुलाब किसी से जी कोई ने सही टक्कर नहीं है। कहा। स्टेज ने अपना एक अलग पहचान बनाई है क्षेत्रीय भाषा में। दूसरा जो ये नए प्रोड्यूसर कर रहे हैं उसमें एक और अच्छा वर्ड है, ये सतही प्रोड्यूसर जो हाँ, जमीन से जमीन जुड़े से हुए जुड़े, बिल्कुल। कलाकार हैं, निर्माता हैं, उनको देते। तो वो अपना सारा खून पसीना निकाल कर और जो ओरिजिनल जो क्षेत्रीय कहानियाँ हैं वो क्षेत्रीय कहानी के साथ उसी ओरिजिनल लोकेशन में करते हैं। इसीलिए जो है आज इनको काफ़ी पसंद किया जा रहा है और हर भाषा में, और ख़ास करके मुझे लगता है कि भोजपुरी में तो बहुत तेज़ी से लोगों ने पसंद किया है। और इन्होंने जो अभी संजय जी ने कहा था देवर भाभी का कॉन्सेप्ट, उसको हट करके अलग तरह की कहानियों का एक लाइन से मेरा स्टेज पे ये चौथा कार्यक्रम। जी पहले 3 रिलीज है और तीनों मैंने पहले लोन कर्जोर बंधन बनाई थी, वो राजस्थानी में थी। अब जी 1 घंटे की फिल्म थी और फिर 2 वर्टिकल शो बनाए, पिंकी पार्लर और घूंघट। वो अभी पिंकी पार्लर तो काफ़ी अच्छा जा रहा है और ये अभी महाशमशान 15 एपिसोड की सीरीज है। की बात करें तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? भोजपुरी जो है पहले देखते रहे, भोजपुरी में काम करते हैं और प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़े हो गए हैं डिजिटल का। देखिए मैं आपको बोलूँ, अभी जितनी क्षेत्रीय भाषा है सारे जो है वो अपने लागत निकाल ले रहे हैं। और जहाँ बात है कि स्टेज OTT के साथ में तो वो हमको एक फिक्स बजट देते हैं, उस बजट में हमको काम करना होता है। तो जो उस बजट में एक्सपर्ट होता है उसको तो घाटा लगने की सवाल ही नहीं है। जो बड़े-बड़े स्टार हैं जैसे पवन है, खेसारी है, ये सब आए नहीं इसमें? इनके प्लेटफॉर्म पे तो कई लोगों ने काम किया हुआ है। हाँ काम किया है। अभी तो ये बोलते हैं कि हम बड़े हैं, हमारे इतना कोई है नहीं, बीच में एक बवाल भी हुआ था, हम तीनों निकल जाएंगे तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है सर, काफ़ी बड़े बड़े स्टार रहे हैं, वो चले गए। बिल्कुल सुना था। तो ये तो एक मिथ है कि हम नहीं रहेंगे तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इतने सजे हुए कलाकार हमारे टीम में अभी देख रहे हैं, इतने अच्छे बेहतरीन कलाकार। अपनी कलाकारी अब सबके अंदर निकल के रह गई है, जो एटीट्यूड में सबका खत्म हो गया, मानो इस चीज़ को? बिल्कुल मानेंगे कि अब सिनेमा की तरफ नहीं जाते लोग। बिल्कुल सिनेमा हॉल आज मोबाइल एक साधन बन गया। हाँ। आप
हमारे जितने भी लोग बैठे हैं सबके हाथ में मोबाइल है। तो क्या है, मोबाइल जब भी आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आपके हाथ में चालू है, आप उस समय देख सकते हैं। इसीलिए सिनेमा घर के अलावा लोगों के पास एक दूसरा विकल्प आ गया। और ये जब लॉकडाउन हुआ उसमें इसमें तेज़ी से और इजाफा हुआ, क्योंकि हम साल भर सिनेमा घर नहीं जा सके, और जिसकी एक बार आदत लग जाती है वो छुट्टी मुश्किल होती है। भोजपुरी सिनेमा का आपकी सोच क्या है इस वक्त जो दौर बदला है? देखिए, भोजपुरी सिनेमा एक तो ये भाषा ही बहुत महान है, और अभी जो इस वक्त काम हो रहा है भोजपुरी में, खास करके जो स्टेज का जो साथ मिला है, अभी मेरी एक नादान फिल्म है जो स्टेज पे आ रही है, वो मैंने बनाई थी। तो भोजपुरी समाज तो अपने आप में है ही है, और भोजपुरी सिनेमा उसको और आगे ले जाने का काम कर रहा है। और ये जो दशक है, अभी जो पिछले 3-4 साल वाला जो दशक है, ये इसमें एक बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाई। फिल्म में आपने कुणाल जी को कास्ट किया है, क्या सोच के आपने ये बताया? कुणाल जी मेरे साथ दुर्गा मैया करके एक फिल्म थी अभी लास्ट ईयर, उसमें थे। मैंने इनका काम देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब मैं ये लिख रहा था तो मुझे लगा कि भाई जो मेन विलेन है त्यागी, उसके लिए परफेक्ट है। फिर मैंने चैनल को ऑप्शन में भेजा था। आपकी फिल्म में हीरोइन कौन है, क्या उसका करना चाहिए? हीरोइन हमारी परी जी हैं, अभी जस्ट आई हैं, थोड़ा लेट है। परी के बारे में क्या कुछ तारीफ करना चाहिए? परी जी के साथ मैं पहली बार काम करना चाह रहा हूँ। हमारे पास 3-4-5 प्रोफाइल आया था, हमने चैनल को भेजा, उसमें परी जी सबसे बेहतरीन लगी, इनका सिलेक्शन हुआ उसमें। कुणाल जी, भोजपुरी सिनेमा के बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए धीरज जी, अमर जी ने जो चीज़ें कही हैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा एक कलाकार होने के नाते। पिछले 15-16 सालों से मैं एज एन एक्टर एक्टिव हूँ इंडस्ट्री में, और लगभग 14-15 सालों तक मैंने सिर्फ हिंदी की है। और मेरी कहीं ना कहीं एक आत्मीय इच्छा रही कि मैं अपनी, क्योंकि हूँ मैं यूपी से, प्रयागराज से, तो हमेशा कहीं दिल में एक रहती थी कसक कि यार अपनी मिट्टी, अपनी बोली, अपनी भाषा जो है भोजपुरी, उससे जुड़ूँ। लेकिन कहते हैं कि लोग एक बना लिया था लोगों ने एक सोच कि सिंगर्स हैं, स्टार्स हैं भोजपुरी में, सिर्फ वही 3-4-5 जो नाम है हमारे, जैसा आप सब कह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को अच्छी फिल्में ऑफर होती हैं। अगर हम जाएं वहाँ पे एज एन एक्टर तो हमें वही छिटपुट फिल्में या छिटपुट काम मिलेगा जो हम सेटिस्फाई नहीं होंगे एज एन एक्टर करने में। तो ये स्टेज जो एक आया है प्लेटफॉर्म, ये हम एक्टर्स के लिए कहते हैं कि अलादीन का चिराग होता है, जैसा वैसा हम लोगों को मिला है। क्योंकि यहाँ पे नए कलाकार भी, पुराने कलाकार भी, स्टार भी, न्यू कमर्स भी, जो भी डिजर्विंग हैं, जो टैलेंटेड हैं, वो स्टेज उनको मौका दे रहा है। छोटी सीरीज़ हो, बड़ी सीरीज़ हो, तो जो हम हिंदी से निकल के जो हम करना चाह रहे थे कि अपनी मिट्टी के लिए कुछ करें, अपनी भाषा के लिए कुछ करें, वो हमें मौका दिया है स्टेज ने। मेरी पहली फिल्म थी ख्वाजा मेरे ख्वाजा, रज़ा मुराद जी के साथ में, हिंदी फिल्म, बड़ी अच्छी, सारे गाने उसके हिट हैं। दूसरी फिल्म आई मेरी तीन शयाने, असरानी जी, मुकेश खन्ना, टीकू तलसानी, रज़ा मुराद उसमें वापस थे, वो एज द लीड की। अभी एक और फिल्म आ रही है किरण कुमार जी के साथ में। स्टेज के लिए मैंने एक ज़िद्दी करके एक पहले किया था सीरीज़, उसके बाद ये मेरी दूसरी सीरीज़ होगी। तो मैं स्टेज को, धीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम जैसे कलाकारों को वो मौका दे रहे हैं इसके लिए। और ऐसे प्लेटफॉर्म और भी आने चाहिए ताकि हम सबको अच्छे काम मिले, लोगों को अच्छा कंटेंट मिले देखने के लिए। तो इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा दोनों लोगों को। ये पिक्चर कुछ वेब सीरीज हटके है, कितना एक्साइटमेंट है, क्या देखा आपने खास वेब सीरीज में जो आपने हाथ किया? सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इतने अच्छे नंबर्स पे यहाँ पर आए हमारी सीरीज़ को प्रमोट करने के लिए, हम सबको प्रमोट करने के लिए। रही बात इस सीरीज़ की, तो धीरज जी हैं सर्वाइव सीरीज़ के। बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है ये। जब धीरज जी ने ये स्क्रिप्ट भेजी मुझे तो मैंने पढ़ा तो बड़ा मज़ा आया। फ़िलहाल सारे ही कैरेक्टर्स जो इस सीरीज़ में हैं उम्दा है, एक से बढ़कर एक हैं। देखिए मेरे लिए मैं ये कहूँगा कि जब मैं कोई सीरीज़ करता हूँ, फिल्म करता हूँ या टीवी शो जो भी मैंने किया है, जैसा आपने कहा, तो कैरेक्टर अगर चैलेंजिंग होता है तो उसको परफॉर्म करने में एज एन एक्टर हमको और ज़्यादा मज़ा आता है। हमें जितना एफर्ट लगाना पड़ता है उतना ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि एक चैलेंज होता है हमें बीइंग एन एक्टर कि हम किस कैरेक्टर को किस तरह से जिएं, कैसे परफॉर्म करें ताकि लोगों के दिलों में घर कर सकें, लोगों को पसंद आए हमारा वो कैरेक्टर। तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद रहा है कि आज तक जो भी काम मैंने किया है लोगों को पसंद आया है, और यही है कि जिसकी बदौलत मैं काम कर रहा हूँ कंटिन्यू। बाकी मेरे सब दोस्त यार हैं यहाँ पे, सब अच्छा कर रहे हैं ये लोग भी। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता जी। है कि आप बार-बार को रिपीट करता है, तो आप लोग भरोसा कर रहे हैं। इस भरोसे को कहाँ तक देखने में शुरू हुआ आपको? देखिए मेरा मानना है कि कलाकार तो इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक हैं। मतलब आप अगर खोजने निकलेंगे तो हर गली, हर मोहल्ले, हर कोने में आपको पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे धुरंधर कलाकार मिल जाएंगे। लेकिन कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में एक ही लाइन, टैग लाइन है जो कहा जाता है कि
आप एज एन एक्टर 19 रहें, लेकिन आपका बिहेवियर एज एन ह्यूमन बीइंग इंसानियत के नाते वो 20 होना चाहिए, जो कि मैं मानता हूँ और मैं उसी रूल को फॉलो करता हूँ। मैं सबके साथ कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा रिलेशन रहे। जहाँ तक एज एन एक्टर मैं कैपेबल हूँ, मैं वहाँ तक परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, और महादेव का आशीर्वाद है कि सबको वो पसंद आता है, और सब टच में रहते हैं और अच्छे काम ऑफर करते हैं, और मैं काम करता रहता हूँ। किस तरह के रोल जब प्ले कर रहे थे? देखिए, ये बड़ा चैलेंजिंग, ये तो मोस्टली आप लोगों ने पॉजिटिव लीड में देखा होगा मुझे। ये एक बार मैं ग्रे शेड करने जा रहा हूँ, कुछ अलग हट के, और बहुत ही कमाल का रोल है ये, और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ कि कब कैमरे के सामने आऊँ और कब वो त्यागी बाहर निकले मेरा। तो बहुत 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 ज़्यादा उत्सुक हूँ मैं कि ये कब काम शुरू हो और मैं कब काम करूँ। आपका सब क्या कहना है? जी, आपका पूरा नाम? गौरव उपाध्याय। आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके नाम के बारे में आप बताइए। एक ही लाइन वाले कैरेक्टर क्या है, किस तरह का है? अभी सब कैरेक्टर के बारे में बता एग्जैक्टली हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्या। कितना एक्साइटमेंट है इस काम करने में? बहुत ज़्यादा, और हम भोजपुरी में एक नई पहल लाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई होप कि आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। क्या क्या किया है इसके साथ? मैंने फिल्में की है, टीवी शोज़ किया है, एंड अभी मैंने स्टेज के लिए रिसेंटली पिंकी पार्लर, जो कि सर ने ही प्रोड्यूस की थी। अभी ट्रेनिंग में चल रहा है। जी, तो सबके साथ काम करके आपको कैसा लगा? बहुत बहुत, हमारा 3 साल का रिलेशन है, एंड 3 साल में मैंने आई थिंक 10-15 काम किया इनके साथ। और एक जब सेट पे इनके साथ होता हूँ मैं, या जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने इनके साथ काम किया है, वो अग्री करेंगे इस बात से कि एकदम घर जैसा माहौल होता है, तो बहुत मज़ा आता है काम करके। आप सर? अरे बोलते हैं जी, मेरा नाम गोपाल है। पहले मैं आप सबको बता देता हूँ, मैंने इससे पहले एक हिंदी फीचर फिल्म की है, उसके अलावा भोजपुरी में मेरा पहला कदम है अभी, तो एक नई शुरुआत है, उसके लिए हम सब लोग जुड़े हैं। अभी के लिए तो इतना ही है बस। मेरा नाम प्रशांत है। मैं पूरा नाम बताओ, कहाँ से प्रशांत हैं? राय है। मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म वहाँ से हुआ है, लेकिन मेरी परवरिश यहीं की है। भोजपुरी में तो मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, अभी मेरी शुरुआत हो रही है भोजपुरी में। मैंने इससे पहले हिंदी सीरीज़ और हिंदी मूवीज़ की, टीवी शोज़ किए, लेकिन भोजपुरी में, और जबकि मेरी जन्म वहाँ से हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा उस वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की चीज़ों से काफ़ी जुड़ाव महसूस करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ के लिए कुछ करूँ, वहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ। तो भोजपुरी एक बहुत अच्छा स्टेज है, क्योंकि भोजपुरी को आज ज़रूरत भी है एक अच्छे ग्रोथ के, एक नए कलाकारों की भी, जो भोजपुरी को एक अच्छी जगह तक लेके जाए। इंटेलेक्चुअल सिनेमा बनाने की बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ तक जाए हमारा भोजपुरी सिनेमा। नमस्ते, मेरा नाम जिशान खान है। मैंने सर के साथ पहले 4 साल से काम कर रहा हूँ, 3 फिल्में और वेब शोज़ के। ये करने का एक ही पूरा टीम को बहुत बधाई हो, जिस तरह की नया शुरुआत करने जा रहे हैं, भोजपुरी फिल्म के अलग कुछ हटके करने जा रहे हैं। ऐसे पहली बार होगा कि इस तरह से हटके कुछ कर रहे हैं आप बताएं। किस तरह का प्रोजेक्ट है, कब से क्या होने वाला है, तो हम बताएं। ये मेरी कहानी का नाम है महाशमशान, और अभी ये 15 एपिसोड की सीरीज़ है, जो स्टेज OTT पे आएगी, और स्टेज ओरिजिनल शो है। ये ओरिजिनली स्टेज के लिए बनाया जा रहा है, और इसके कहानी का बैकड्रॉप बिहार है। बिहार में जो अपराध और राजनेता और उनके बीच के जो संबंध होते हैं, उनके परिवारों की कहानी होती है, तो ये उसकी ही कहानी है। और महाशमशान इसका नाम क्यों है, ये देखने के लिए तो आपको सीरीज का वेट करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली चूँकि महाशमशान है, तो इसका जो संबंध है वो शमशान घाट से है। सर, कोई भी स्टोरी बनाने के लिए, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपकी चीज टीम होता है। इस टीम पर कितने दिन आपने सर्च की स्टोरी के लिए, तो अपनी फाइनल आप लोगों ने रोक दिए शुरू करने के लिए? इस कहानी पे लगभग मैं 4 से 5 महीने से काम कर रहा था, और फिर करीबन 1.5 से 2 महीने पहले मैंने स्टेज OTT को ये भेजा। उनको ये कहानी पसंद आई, उन्होंने कुछ करेक्शन बताया इस कहानी में, और फिर उसके बाद जो है अब हम शूट की तैयारी कर रहे हैं। इस महीने के एंड से हम इसकी शूट को शुरू करेंगे। इसमें स्पेशल गेस्ट भी है, स्पेशल इसमें एक्टर भी है, कौन कौन एक्टर है इसमें, आप इस पर कास्टिंग के लिए बताएं। इसमें भोजपुरी के कई जाने माने कलाकार हैं, जिसमें कुणाल सिंह राजपूत है,
गोलू तिवारी है। गोलू तिवारी ने भी लास्ट मेरे साथ एक फिल्म भी की थी। कुणाल ने भी अभी मेरे साथ फिल्म की थी। इसके अलावा प्रशांत राय है, परी है और गौरव उपाध्याय, जिसान, कई सारे कलाकार। और महेश जी बताएंगे जो फादर बने उनका नाम क्या है। दीपक सिन्हा जी। दीपक सिन्हा जी। सर हमेशा आपने कुछ नया किया, आपने इस बार भी कुछ नया करने जा रहे हैं। आपने जो इंडस्ट्री की भोजपुरी फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी बात है आपका, तो हम लोग जा रहे हैं कब से शूट फ्लोर पर जा रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ सरकारी भोजपुरी वाला जो सॉन्ग है या वेब सीरीज होते हैं जो सॉन्ग हो जाना चाहिए। ये हम इस महीने के अंत में हम इसकी शूट पर जा रहे हैं। और मैंने हमेशा अलग तरह की कहानियों का चुनाव किया है तो ये पारिवारिक रंजिश की ही कहानी, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल अलग रूप देने की कोशिश की है। और ये जून के एंड में या जुलाई के मिड से पहले पहले आपको स्टेज भोजपुरी पे देखने के लिए मिलेगा इसको। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा सर? और ये स्टेज OTT है जो इस वक्त एक जाना माना नाम बन चुका है और वो राजस्थानी, भोजपुरी, हरियाणवी सब में कंटेंट बनाते हैं। तो आपको भोजपुरी सेक्शन में ओरिजिनल स्टेज में मिल जाएगा आपको ये देखने के लिए। आपको सपोर्ट में दीपिका जी भी आ रहे हैं, आपको देश आ रहे हैं, कितना साइड में इतनी बड़ी हस्ती जो हमारे हैं पहली बार भोजपुरी फिल्म के सपोर्ट में आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? दीपिका जी के साथ मेरा काफ़ी पुराना संबंध है। हम लोग मिलके धारावाहिक भी बनाए थे और उनका एक गाना था जुग जुग जियो मेरे लाल लल्ला, बहुत ही फेमस भोजपुरी गाना है। तो और रामायण की सीता के रूप में तो उनको घर घर के लिए पहचानते ही हैं। तो मुझे लगा कि सबसे वो उत्तम व्यक्ति इंसान होंगी इस के मुहूर्त के लिए। तो इसलिए मैंने दीपिका जी इसमें कोई रोल नहीं कर रही है, जस्ट मुझे सपोर्ट करने के लिए वो आ रही है मुहूर्त में शॉट देने के लिए। तो अभी आपके साथ कौन कौन उनका परिचय कराएंगे? मेरे साथ महेश उपाध्याय जी हैं, ये प्रोड्यूसर से कम नहीं है, मित्र भी हैं, लाइन प्रोड्यूसर यही देख रहे हैं। राजा रणदीप गिरी जी हैं जो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने लोन करजोरे बंधन और इन्होंने भी एक स्टेज भोजपुरी के लिए मार्केटिंग किया था, नेटवर्क मार्केटिंग किया है। और संजय भूषण जी पब्लिसिस्ट है इस सीरीज की। महेश जी, कितना जिम्मेदारी आप पर है प्रोड्यूसर के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए, कितना कितना टेंशन होता है, बेस्ट ऑफ द मनी होता है, तो मनी है कितना प्यार है इसके लिए देश में प्रोजेक्ट करने के लिए? मेरा काम बेसिकली शूट कराने का है, बाकी सर का ही सब है, सेटअप मेरा करके देना है। टेंशन तो हर काम में, जैसे आप लोग का टेंशन वैसे हम लोग का टेंशन तो रहता ही है, पर काम तो करना ही है तो करते ही हैं। सर के साथ कैसे बॉन्डिंग आप काम करने किस तरह के आप सर के साथ काम करने में मतलब फैमिलियर हैं सर, एक गार्जियन की तरह है और एक फैमिली रिलेशन का प्रोफेशनल रिलेशन। मगर सर के साथ ऑलरेडी मैं प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, 2-3 प्रोजेक्ट कर चुके, ये कर रहे हैं, कंटिन्यू सर के साथ काम करते ही रहे। सर हिंदी भोजपुरी सब तरह के काम सर OTT फिल्में बनाते ही रहते हैं। सर बेसिकली बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने अवार्डेड फिल्म लिख चुके हैं कई, जो कई सोशल मतलब आप देख सकते हैं कि नेशनल लेवल तक का अवार्ड मिला हुआ है। सर के साथ अपने प्रोजेक्ट करिए, कितना हटके लग रहा है, तो कुछ अलग हटके करने जा रहे हैं, ऊपर जिम्मेदारी सब्जेक्ट सर आपको डिटेल कर ही दिए, मतलब मेरे लिए भी चैलेंज है, शमशान घाट बनाना है, चीज़ें करना है, बैकड्रॉप दिखाना है बिहार का, तो है ही चैलेंज। बाकी डायरेक्टर सर का पूरा काम है, हमारा है उनको सपोर्ट करना है, जो हम है वो करेंगे। सर मैं आपसे जानना है, तो सर आपके बिना भी काम हुआ है, तो आपको सर के साथ कितना साथ से आप जुड़े हो और क्या बोलना है जो प्रोजेक्ट में आ रहे थे? मैं सर के साथ से तकरीबन 12-13 साल से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी सीखने को मिला साथ में काम करके, काफ़ी काम भी किया है सर के साथ में। और जैसा ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अब तक का सबसे मैं कहूँ बेस्ट प्रोजेक्ट है, भोजपुरी के लिए बढ़िया है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ सर, कुछ मिनट पहले आपके पास ही आ रहे हैं मुझे जगह दिखा जाए सर, तो ये नया नया चीज़ जो लेके आ रहे हो, कैसे आप सोच के कुछ नया हटके जैसे बॉलीवुड में भी कुछ नया लेके आते हैं, आप तो भोजपुरी में जो लेके आ रहे हो जिस तरह का आप ले जाते हैं? देखिए मैं ट्रैवल बहुत करते रहता हूँ, कभी लोकेशन रेकी के लिए, कभी इसी तरीके से। तो महाशमशान की जो कहानी है, जब मैं काशी गया हुआ था बनारस में, वहाँ पर जब मैं काशी घाट में बैठा हुआ था तो कोई एक घटना घटी और उस घटना से मैंने प्रेरणा लिया और उसके बाद इस कहानी को मैंने रच डाला। संजय सर आपका आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मार्केट में देखना होगा आपको, सर के साथ
इशिका जी हमारी को प्रोड्यूसर है, अभी अभी जुड़ी है। जी संजय सर। कि इसका नाम है, सबसे पहले मैं हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं मिश्रा जी, उनको बहुत बधाई की बात है कि इस तरह की फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। और हमारे देखिए उपाध्याय जी, महेश उपाध्याय जी, लगभग 15-20 साल से हम लोग मित्र हैं और एज ए प्रोडक्शन करते करते आज वो मूवी प्रोड्यूसर बन चुके हैं। ये भी प्रयागराज से रहना, मैं भी प्रयागराज का रहने वाला हूँ। तो ये बाई चांस है कि तीनों इलाहाबाद को एक साथ एक स्टेज पर बैठे हुए हैं और उस OTT का भी नाम है स्टेज, सोचो। और पिक्चर का नाम है, आप सोचो, हर इंसान को एक दिन धरती छोड़ के जाना है और जहाँ से उनका यात्रा शुरू होगा, नया वाला यात्रा, उस पर टाइटल हमारा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक फिल्म जो बना रहे हैं सर हमारे मिश्रा जी, एक नया सोच लेकर भोजपुरी सिनेमा की जो सोच थी कि सिर्फ देवर भौजाई ननद ये सब चीज़ों को लेकर के एक्चुअली उसकी ज़्यादातर फिल्म बनती थी, लेकिन एक नए फ्लेवर में 15 एपिसोड की फिल्म आ रही है। और मुझे लगता है कि फिल्म जब भी रिलीज होगी दर्शकों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके लिए बहुत बधाई की बात है मिश्रा जी। और हमारे देखिए बगल में बैठे राज भाई, आज इनसे कई साल के बाद मुलाकात हुई, 15 साल बाद। हम लोगों ने 15 साल बाद एक पहले एक फिल्म की थी नैनीताल में भीमस करके, और आज इनसे मुलाकात हुई। आज देखिए एक साथ कई लोगों से हमारी इनसे भेंट हुई और इस फिल्म के लिए मैं मिश्रा जी को बहुत बधाई दूंगा कि इतने अच्छे सब्जेक्ट लेकर अपने फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। संजय जी मुझे पता पूछना है कि आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए, काफ़ी सारे से आपने हिंदी में भी कर रहे हो, भोजपुरी में भी कर रहे हो, पर इस तरह का वेब सीरीज जब पहली बार आपके पास आया कुछ हट के शमशान घाट पर, तो किस तरह का मार्केटिंग करने वाले हो, किस तरह तैयार हो आप? इसकी पूरी तैयारी सर ने किया है, हमारी आज से शुरुआत हुई है और जब भी फिल्म रिलीज होगी मैं पूरा अपना मेहनत करूँगा। आज मुझे लगता है कि कम से कम 1500 फिल्मों का मैंने प्रचार प्रसार किया है इन 15-20 सालों में, तो उसमें से भी एक हिस्सा होगा। और एक कुछ स्पेशल बना रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अपने तरफ से प्रयास करूँगा कि अच्छा से इसकी मार्केटिंग हो, अच्छा से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो, जब भी पूरे दर्शकों को मालूम चले और एक दिन में ही सुपरहिट हो जाए। मैम, नारी के नाम होता है, नारी शक्ति होना जरूरी होता है। टीम में आप आए हैं, बहुत स्वागत है आपको, काफ़ी सुंदर हुआ। आप जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो अलग हट कर, किस तरह का आप लोगों ने टीम बनाए हैं, किस तरह का फ्लोर को लेके कैसे सोचा आप लोग कैसे बने? इशिका मेरे साथ पहले अभी हम लोगों ने पिंकी पार्लर बनाया था, उसमें भी साथ में थी और अभी हम साथ में ही मिल करके आगे कर रहे हैं। उनको जैसे ही लगा कि ये काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट है तो एक्साइटमेंट हुई और ये स्पेशल इवेंट के लिए आज आई हैं बॉम्बे। जी मैम, आप कुछ बताइए। मैं अभी नई आई हूँ इंडस्ट्री में, एक्टर ही हूँ और इनके साथ ही बिजनेस करने का सोचा था, तो बस। इशिका जी, जैसे कि बॉलीवुड में फिल्में काफ़ी है, आपने देखा होगा, भोजपुरी फिल्म बन रही है, भोजपुरी धीरे से प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, तो एज ए क्या इनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं? इन्होंने बहुत सारे काम किए भोजपुरी में और सभी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पे ही काम किया इन्होंने, मैं इनको हमेशा ही बधाई देती हूँ। इसी का मेरा मुद्दा ये है कि स्टोरी काफ़ी बेहतरीन, शमशान घाट पिक्चर बहुत सारे बनाए, पर ये पिक्चर कुछ हटके है, बहुत हटके है, सबको दिलचस्प लगे, मेरे खुद को लगे भाई कब बनेगा, कब देखूंगा। जो आप जो जुड़े के साथ क्या पार्ट आपको अच्छा लगा, क्या उसमें आप रोल प्ले कर रहे हो, कैसे आप सबको? नहीं, मैं रोल प्ले नहीं कर रही हूँ, बट इसमें हर एक पार्ट ही अच्छा है, मैं अभी ऐसे बता सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट। क्या उम्मीद करते हो पिक्चर से आप? बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं सारे बहुत ही अच्छे अच्छे एक्टर भी हैं इसमें, और जितना भी इसमें जितना भी जो भी पार्ट है ना, हर एक अलग मतलब एक्साइटमेंट के साथ ही लोग देखेंगे आगे। फिल्म का नाम है महाशमशान। महाशमशान। तो हर आदमी को एक दिन वहाँ पहुँचना है, तो पहुँचने के पहले सबको से कैसे जानकारी देते, पहले पहुँचने तो वहाँ तक। ये मैंने डिसाइड किया था ना, जब जैसे मेरे दिमाग में कहानी आई कि बनारस में अगर आप जाओ, कहानी हालांकि बनारस की नहीं है, कहानी बिहार की है, लेकिन जैसे ही आप बनारस में जाते हो तो आप अपने लोकल एरिया में शमशान घाट को देखते हो तो एक छोटा शमशान घाट होता है, लेकिन बनारस में आप जाओ तो वहाँ दूर दूर से लाशें जलने के लिए आती है और कंटिन्यू जलती रहती, पुरातन काल से। तो मुझे लगा ये शमशान नहीं है, और मेरी कहानी में भी जो शमशान का एक बृहद रूप था, जिसकी वजह से मैंने इसका नाम महाशमशान दिया। मैम, आपसे पता और मैं सवाल है कि आप लोग एक्टर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, तो आप किस तरह का रोल करना चाहते हो? रोल करने का आपको मेरी इच्छा किस तरह करना चाहते हो? मैं हर तरह के रोल कर सकती हूँ, लेकिन उसमें है कि
सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कोई भी करना चाहेगा। किस तरह की जो चुनौती भरी हो, आकर्षित करे, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है और हमें वो सस्पेंस थ्रिलर सारे कर और सकते उसमें करने के लिए बहुत धीरज कुछ। मिश्रा जी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर राज भाई हैं। अब राज भाई सोचेंगे कौन सा कैरेक्टर उनको देना है। राज भाई को बताइए। राजा रणदीप गिरी है, आप पूरा नाम इनका बोलिए। राजा रणदीप जी बताइए। हाँ, इतनी खूबसूरत एक्टर आपके पास बैठे हैं, सोचे तो होंगे ना इसके बारे में क्या करना चाहिए। नहीं, फिलहाल तो अभी वो प्रोड्यूस कर रही हैं। जब उनका मन करेगा कि हाँ एक स्टोरी अच्छी है, ये कैरेक्टर अच्छा है और मुझे करना चाहिए, तो ज़रूर साथ में करेंगे। मैम आपसे एक और पूछना क्या रिएक्शन मिला जिस तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, घर वाले को बाकी भी फ्रेंड्स को आप लोग स्टाफ आपको फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के रिएक्शन आपको? सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसके लिए, तो खास करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि इस मूवी का नाम ही बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है ना, इसलिए। तो आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं फ्रेंड्स जो स्टाफ आपको फॉलो कर रहे हैं, आप इतने अच्छे खबर सुनाए, आप न्यूज़ सुनाए, इतने अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हो, सामना देना चाहते हो पूरे आपके फ्रेंड्स के लिए? मैसेज ये है कि स्टेज F पे जब भी ये फिल्म रिलीज हो, महाशमशान घाट, तो आप लोग जरूर देखिए। और सर की जो कई फिल्में और है आप लोग सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये फिल्म स्पेशल बना रहे हैं, इसके लिए आप लोग स्टेज F को एक बार फिर से फॉलो कर लीजिए। सर क्या कहते हैं आपने जो प्रोजेक्ट की हो ना, वो प्रोजेक्ट नाम बता दीजिए। अभी लास्टली मैंने पिंकी पार्लर किया है, स्टेज OTT पर ही है, और लोन किया है मैंने, काफ़ी अभी वर्टिकल सोचा है। मेरा लास्ट शो धरतीपुत्र नंदिनी था जो 300 एपिसोड से ज़्यादा चला है। इसके अलावा मेरी फिल्म चापेकर बदा G5 पे है। मैंने बायोपिक फिल्में बहुत की है, काफ़ी सारी चीज़ें की है। नहीं प्यार मिले जितने पिछले वाले प्रोजेक्ट मिला उससे ज़्यादा ही मिले प्यार आपको। पूरी टीम को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक सर, पूरी टीम को थैंक यू। एक फोटो थैंक यू। उनको, उनकी पूरी टीम को, ये तो मुझे ऐसा लगता है मैं घर पे ही बैठी हूँ क्योंकि मैं सबको बहुत सालों से जानती हूँ। मैं सबको अपनी शुभकामना देना चाहती हूँ और मेरी शुभकामना उनके साथ हमेशा रहेगी क्योंकि धीरज जी परिवार है मेरे। तो हमेशा मैं ये चाहूँगी कि वो खूब प्रगति करें और खूब आगे बढ़ें। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं पिछले 6-7 सालों में। हम लोग ने शुरुआत की थी एक पिक्चर गालिब करके, जहाँ मैंने एक्टिंग की थी। उसके बाद मैं खुद अपना जो प्रोडक्शन है उसमें सबसे अहम भूमिका धीरज जी निभाते हैं और बहुत कुछ एग्जीक्यूट करते हैं मेरे लिए। तो बहुत काम हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे हम लोग ने धरतीपुत्र नंदिनी बनाई जो 1.5-2 साल चली। उसके बाद हम लोग बहुत सारे ऐप के लिए शोज़ बनाते रहते हैं। इनफैक्ट अभी हमारा एक शो 25 मिलियन पे, बराबर है, 25 मिलियन पे पहुंचा है। सो बहुत काम हम लोग साथ में करते रहते हैं। मैडम एक भोजपुरी फिल्म भी प्रोड्यूस कर चुकी हैं, दुर्गा भैया। अभी इनको सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा मुझे तो पता नहीं है लेकिन खतरनाक लग रहा है नाम पे से तो। लेकिन मैं फिर भी बहुत अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ स्मशान को। तो आई डोंट नो व्हाट द स्टोरी इज, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। एक्टर्स कौन है क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा चलेगा, उतना मैं जानती हूँ। भोजपुरी में हाँ मैंने किया है। सजनवा भैरी बैल हमार, हाँ मनोज करके एक एक्टर थे, मैंने वो एक की और आई थिंक वही एक की थी। मुझे इनका एक गाना बहुत फेमस है, जुग जुग जियो मेरे लल्ला। हाँ आइकॉनिक गाना है वो। नहीं मनोज करके थे वो, धरतीपुत्र में दादा का रोल उन्होंने किया था। तो नहीं अरुण कोयल के साथ नहीं किया, मैंने ये की है। और एक दूसरी एक पिक्चर की थी जिसमें संजय जो भरत बने थे, उनके साथ मैंने की थी। उसका नाम मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा। आप बताइए आपको क्या लगता है दोबारा बनेगी? मुझे तो नहीं लगता है। आप बताइए क्योंकि आप प्रेस है, आप ज़्यादा घूमते फिरते मार्केट में, आपको ज़्यादा पता होता है। मुझे नहीं लगता है क्योंकि वो एक दौर था जहाँ पे हर चीज़ में बहुत सच्चाई थी, चाहे वो प्रोडक्शन वैल्यू था, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो एक्टिंग हो, कपड़े हो, हर चीज़ में बहुत सच्चाई थी। और आज बहुत क्या बोलते हैं, ग्लैमर है, हर चीज़ में ग्लैमर बहुत है। हाँ, सो बेसिकली अगर ग्लैमर है तो वो सच्चाई से दूर है।
तो कहीं ना कहीं आपको दिल को नहीं छूती। आप जितने देखिए रामायण आ रही है, सीरियल्स बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हमेशा एक ऐसा लगता है कि जो दिल से कनेक्शन होता है वो आपको नज़र नहीं आता। मैम धरती पुत्र नंदिनी आपने शो किए थे, काफी नंबर 1 शो पे थे, जिनके साथ आपके अच्छे बॉन्डिंग है। सर छोटी छोटी चीज़ें पर ध्यान देते हैं, कॉस्ट्यूम हो, एक्शन, फिर से वो चीज़ जो आपके साथ जुड़े थे, आप जो ये अपने सोने के स्वाहा हो, तो उम्मीद है शो तो अच्छे बना रहे हैं कि इस तरह के शो पर आपको वीडियो जो अमन बेटर ट्रेन में चला गया है, मिस करता हूँ मैं, काफ़ी बेहतर लगता है। क्या बोले शो दोबारा पार्ट 2 बनने वाला है? दोबारा क्या धरती पुत्र पार्ट 2? देखिए हमने एंडिंग तो उसी तरीके से की थी कि हम वापस लेकर आए शो को, क्योंकि बहुत इनकम्प्लीट एंड थी, बहुत लोग नाराज़ हुए थे हमारे एंड से, और हमने चैनल को कहा भी कि अगर ये एंड हम रखेंगे तो उसका मतलब ये है कि हमको पार्ट 2 बनाना ही चाहिए। और उसके बाद चैनल खुद कंफ्यूज था कि उनको और सीरियल बनानी चाहिए या नहीं, लेकिन उनका ये वादा है हमसे कि जब भी बनाएंगे, शुरू करेंगे सीरियल्स, तो धरती पुत्र नंदिनी पार्ट 2 ज़रूर बनेगा। अरुण जी, आप और लहरी तीनों किसी प्रोजेक्ट में नजर आएंगे आज के दौर में? हम लोग एक प्रोजेक्ट कर ही रहे हैं अरुण के साथ, उसका नाम है नोटिस। उसमें अरुण जी और मैं हूँ, और एक परिवार है जिसके ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी है, तो बना रहे हैं हम लोग। डब हो चुका है, आई थिंक ये साल में कभी भी वो लोग रिलीज़ करेंगे। अपनी इंडस्ट्री में नाम लेना नहीं चाहिए कि पब्लिसिटी हो, लेकिन सबसे बड़े लेवल पे मतलब कहा जाता है कि आज तक सबसे बड़े बजट के रामायण बना है, तो उसमें क्या आपके नोट आया है? किसी क्या आया है? बुलावा आया आपके लिए? नहीं, मुझे तो नहीं आया था बुलावा, जिसको आया था वो सब पहुँच गए। चुनाव 2027 में चुनाव लड़ेंगे आप? ये से जुड़े हैं, चुनाव में लड़ेंगे आप? पता नहीं, कल किसने देखा, हो भी सकता है, आई डोंट नो क्या हो सकता है कल। भोजपुरी फिल्म का मुहूर्त हुआ है और एक भोजपुरी फिल्म बन रही है, रामायण इसका नाम है, सारे कैरेक्टर भोजपुरी से लिया जा रहा है, कुछ पढ़ाई में जाएंगे। अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था, कौन सी रामायण बन रही है? रामायण भोजपुरी में बना रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। मेरी शुभकामना है अच्छी सी बनाएं, दिल से, दिल को छूने वाली कहानी बनाएं। देखिए कहानी तो एक ही है, राम जी हैं, सीता जी है, रावण है, वही है, लेकिन ये है कि मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, तो लोग देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। जिनका जो आप एक आर्टिस्ट हैं, उसके पीछे एक आम आदमी की तरह बात करें, आपको कौन सी ऐसी फिल्म है जो आज तक आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। Yes, एक फिल्म का नाम आपसे पूछना चाहते हैं। मुझे तो बहुत सारी ऐसे पिक्चरें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो लेटेस्ट बहुत सारी पिक्चर है, मैं किन किन का नाम आपको पुरानी पिक्चर है तो मुझे आंधी बहुत पसंद है, हाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो उसके बाद आराधना बहुत पसंद थी, अभी मुझे पुष्पा 2 बहुत पसंद है, मुझे ये भी बहुत पसंद आई थी अभी रिसेंटली हम लोग ने, मैंने इनफैक्ट अभी देखी, आज सुबह मैंने वो पिक्चर शुरू की, मिशन मंगल, विद्या बालन अक्षय की। मुझे पिक्चरें जिसमें कंटेंट अच्छा होता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो आई थिंक आई लाइक इट। आपके बैनर पे भी क्या क्या बना? आपने बोला मेरा प्रोडक्शन हाउस है। तो देखिए हमने तो शुरू किया था धरती पुत्र नंदिनी से, उसके बाद हमने 15-20 OTT के लिए बनाई हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ बनाई हैं, एक भोजपुरी पिक्चर हमने की हैं, और वी हैव ऑलमोस्ट 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो अभी फ्लोट पे हम कभी भी जा सकते हैं, ये साल में कभी भी। अरे धीरज जी, आप क्या बोला लास्टली मैम बोल चुके, आप एक ही शो में हर शो लग जाते हैं, बुरे हैं, तो कितना के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अब इन्होंने परिवार का दिया तो उसके आगे कुछ कहने का यही नहीं। हमारा सिलसिला गालिब से शुरू हुआ था, फिर अब हम साथ में काम ही कर रहे हैं, और अभी आगे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं साथ में, हर लैंग्वेज में। एक चीज़ है, आजकल टैलेंट जो है खत्म हो चुका है। आज क्या टैलेंट खत्म हो चुका है? मतलब ये पूछा जाता है कि आपके इंस्टाग्राम पे कितने हैं, कितने लोग आपके फैन हैं, इस बात को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? से देखिए, क्योंकि ये एक दौर चला था बीच में, जब आपको लगता है कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स एक्टर्स के ज़्यादा है, डायरेक्टर्स के ज़्यादा है, तो आपको काम मिलेगा, बट वो धीरे धीरे वो समझ में आने लगा है, क्योंकि ऑडियंस जा नहीं रही है थिएटरों में। आप देखिए टेलीविज़न सीरीज़ भी चैनल्स बंद हो रहे हैं, क्योंकि आपको एकदम फटाफट 2 एपिसोड एक दिन में लोग निकालते हैं, आपको टैलेंट नज़र नहीं आता। बच्चे भी जो आजकल के जो एक्टर्स होते हैं 17, 18, 19 साल की उम्र में आ जाते हैं, क्योंकि खूबसूरत होते हैं, आ जाते हैं,
लाइंस कोई किसी को याद नहीं रहती, एक्टिंग क्या चीज़ है वो समझ नहीं आती है। तो मतलब किसी को भी जो मेन होता है, जो मुद्दा होता है परफॉर्मेंस का, उसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता। एवरीबडी इज कैरी फॉरवर्ड विथ ओनली ग्लैमर। मुझे ये मैंने बहुत सारी जगह पे मैंने देखा, मेरे खुद के प्रोडक्शन में भी देखा है कि इमोशनल सीन भी चल रहा है तो हीरो हीरोइन वहाँ पे जाके रील बनाएंगे, तो मतलब एब्सोल्युटली नॉट प्रोफेशनल। लेकिन ये एक दौर था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि दैट इज़ नॉट वर्किंग। अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस अगर आप देंगे, अच्छा कंटेंट रहेगा, अगर ट्रूथफुली आप अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो लोग ज़रूर वापस सिनेमा हॉल में जाएंगे। धुरंधर इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल। अरुण जी का इंटरव्यू किया था मैंने, तो अरुण जी ने बोला कि मुझे उस टाइम लगा कि आजकल जो इंडस्ट्री में चल रहा है, बॉलीवुड में चल रहा है या इंस्टाग्राम में जो भी है, कि मैं एक वो करता हूँ 70 साल की उम्र में बैग पकड़ लेती है आकर। हाँ, वो तो बहुत आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ? बहुत होता है, बहुत रेगुलरली होता है हम जब हमारे धरतीपुत्र साथ। नंदिनी शूट कर रहे थे उस समय अयोध्या मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, तो कितने सीनियर वृद्ध और सब लाइन लगा करके और दंडवत प्रणाम करते थे, तो देखा हुआ है। हाँ, अभी नहीं, भी ये तो एयरपोर्ट पे कहीं भी जाती हैं। देखिए, ये एक्चुअली मेरी लाइफ में अभी इट्स अ वेरी रेगुलर थिंग। शुरू में बहुत ऑड लगता था हमको, और मैंने बहुत बार ये बताया भी है कि जब मैं 17-18 साल की उम्र में मैंने रामायण की, और जब हम लोग रामानंद सागर हमको सब जगह पे लेकर जाते थे, पापा जी लेकर जाते थे और हम लोग ये सब कार्यक्रम करते थे, तो उस वक्त मुझे बहुत ऑड लगता था, क्योंकि 80-90 ईयर ओल्ड की लेडीज़ है, 50-60 ईयर ओल्ड के मैन, मतलब हर किस्म के लोग आकर पैर छूते थे, तो बहुत ऑड लगता था। अब नहीं लगता है, क्योंकि अब ऐसे लगता है क्योंकि मेरे से ज़्यादातर बच्चे छोटे भी हैं, एंड जो बड़े हैं तो मुझे लगता है कि वो उनकी भावना है। इट इज़ नथिंग गॉट टू डू विथ मी। ये इसमें मेरा कोई वो नहीं है। आई थिंक इट इज़ देयर बिलीफ, और उनको सीता जी नज़र आती है, तो आई हैव नो राइट टू स्टॉप एनीबडी फ्रॉम देयर बिलीफ। लास्ट में सोशल मीडिया बात चला तो एक नया पार्टी है कपूर है, फॉलोवर्स दुनिया में आ रहे हैं, और 4 दिन में उसने 12 दिन तक चलिए जिस तरह पार्टियां आ रही हैं, बीजेपी को में टक्कर दिलवाने की बीजेपी पर हम कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं इस तरह पार्टी के बारे में? कुछ नहीं, अभी आप इंस्टाग्राम पे ही है। सी, पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है? इट इज़ नॉट ओनली टू हैव अ नेम। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये होता है एक पार्टी जो देश की सेवा करे, लोगों की सेवा करे। आज अगर आप इंस्टाग्राम पे छा गए, उसका कोई गारंटी नहीं है कि आप कुछ कर पाएंगे देश के लिए। सो आई डोंट थिंक, मेरे पास कोई ज़्यादा ओपिनियन नहीं है बोलने के लिए, बट ये सब ऐसी चीज़ें आती रहती है लाइफ में, एंड इट इज़ जस्ट सोशल मीडिया, क्या बोलते हैं, वन सच सोशल मीडिया मिरेकल तो नहीं बोलूँगी, लाइक एपिसोड। तो लास्ट में जाने पे महासंस्थान जो है पिक्चर आदेशन अपना प्रेस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, क्या मैसेज? इस वक्त तो मुझे कुछ भी नहीं पता प्रोजेक्ट के बारे में, सिर्फ इतना जानती हूँ कि धीरज जी इन्वॉल्व हैं इसमें, राजा जी हैं, और जो भी बनाएंगे वो अच्छा बनाएंगे और दिल से बनाएंगे, एंड आई जस्ट होप कि लोग उसको देखें, पसंद करें, एंड इन्जॉय करें प्रोजेक्ट को। आखिरी सवाल, आपका जो चेहरा है बहुत अलग तरीके से लोग देखते हैं आज के दौर में, जिससे हमने बात की। तो अगर बात करें आज के दौर के बारे में, क्या कहना चाहोगे कि आजकल जो है कितना बदलाव आ गया है संस्कृति, बच्चों में, सब चीज़ों में? मतलब मैं समझी नहीं, आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया मुझे। क्या पूछ रहे हैं आप? कि मेरा फेस अलग किस्म का है, तो मतलब सीता जी टाइप का लगता है आपको? वो सीता जी टाइप का इसलिए लगता है क्योंकि है सीता जी टाइप। तो मतलब ये मैं कॉम्प्लीमेंट समझूं? हाँ, बस क्या मैसेज क्या दे सकती हूँ, भगवान बहुत आशीर्वाद रहा है भगवान का कि उम्र नज़र नहीं आ रही, वरना 30 साल हो गए इस बात को। तो कुछ नहीं, सिर्फ ये कहूँगी कि खुश रहिए, खूब सारा योगा करिए, खूब सारा मेडिटेशन करिए, खूब लोगों के काम में आइए, खूब भलाई करिए, और अच्छे से काम करो। मतलब जो भी काम है आपकी लाइफ में वो अच्छे से करो, पॉजिटिव रहो। आई थिंक दैट्स अबाउट इट।
मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैडम और मैं BJP से जुड़ी हाँ, हैं, और मैं कांग्रेस हमेशा पार्टी से कैसे ही ज्वाइन करी? बीजेपी से जुड़ी हूँ। पिछले 30 साल से मैं बीजेपी से जुड़ी हूँ। यूथ अब यूथ कुछ नया करना चाहता है सरकार से। हर आदमी खुश है, कोई नहीं खुश है, लेकिन यूथ चाहता है कुछ बदलाव हो। यूथ को कुछ संदेश देना चाहती है। इतना बदलाव हो रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा? कांस्टेंट बदलाव हो रहा है। आप देखिए कितनी प्रगति कर रहा है। रोड है, ब्रिज है, इंफ्रा है, आपकी शेयर मार्केट इज डूइंग वेरी वेल। आप मतलब कोई भी आप एरिया लीजिए, रियल एस्टेट से लीजिए, कोई भी एरिया आप लीजिए, इट इज़ ऑल डूइंग सो वेल। आज नरेंद्र मोदी हैं तो आप वर्ल्ड लीडर्स में उनका नाम हो गया, और आज आप इंडिया और इंडियंस आर रिकग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड। तो अब इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? आपकी बातें कुछ बहुत जल्दी सुनता है, तो कुछ अपने तरीके से कुछ संदेश देना चाहेंगे कि काफी यूथ अपने चीज से भटक रही है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि भाई अच्छे नागरिक बनिए, एंड बीजेपी को हमेशा साथ दीजिए, और प्रगति करिए, अपने हिसाब से करिए, अच्छे सिटीजन बनिए। चाहे वो साफ सफाई के मामले में हो, लड़की पढ़ाओ के मामले में हो, दहेज के मामले में हो, अच्छे सिटीजन बनिए एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता है, हमेशा देश का साथ चाहिए होता है। तो दीजिए उसको। चलिए।